चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो केमिकल या फिर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी थी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में क्या क्यों नीड जो है वो पड़ी थी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई जो है वो करना पड़ा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो डार्विनाइनर्स हो गया, न्यूलैंड्स हो गया हमारा, या फिर आफ्टर दैट हमने जो है वो बात की थी लुथर मैयर और एक आपके पास जो है वो मैंडलीफ डेमेट्री जो है वो मैंडलीफ के बारे में बात की थी। और मैंडलीफ का जो है वो मैंने आपको जो है वो डेफिनेशन भी थी उनके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक, किसके ऊपर डिपेंड करता था? एटॉमिक एटॉमिक, वेट। एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट या फिर मास। एटॉमिक मास। याद रखना है हमेशा जो आपके पास आता है मेंडलीफ का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। इसके अलावा हमने डिफरेंट डिफरेंट मेरिट्स जो है वो डिस्कस की थी कि जो मेंडलीफ था उन्होंने जितने भी उस टाइम तक लगभग जो है वो ओवरऑल 63 एलिमेंट्स की जो है वो डिस्कवरी हुई थी। और उन सभी एलिमेंट्स को जो है वो उन्होंने एक स्पेसिफिक टेबल में जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया था, और उसी के टाइम पीरियड में लुथर माइयर ने चीजों को ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो रिप्रेजेंट किया था। फिर हमने बात की थी कि उनका जो मेरिट्स थी उसमें क्या था कि स्पेशल केस ये था कि उन्होंने कुछ गैप्स छोड़े थे। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने बीच में कुछ गैप्स छोड़े थे, और बाद में जो है एक्चुअल में जब चीजें डेवलप हुई, एलिमेंट्स आए, तो हमने देखा कि वहां पे एग्जैक्टली कोई ना कोई एलिमेंट्स आपका आके जो है वो एग्जिस्ट किया। ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली थी, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली थी। इतनी बड़ी जो है वो इन्वेंशन करने के बाद भी जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो मेंडलीफ को नहीं मिला था। हमने पढ़ा था कि जो नोबेल प्राइज था उसको जो है वो स्कॉट जो है वो ले गए थे। कौन ले गए थे? विलियम रेमसे को जो है वो मिल गया था। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी के लिए पता है? नोबल गैस। नोबल गैसेस की डिस्कवरी के लिए हमने बात की थी। फिर मैंने आपको बोला था कि ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने बात करनी थी कि जो मेंडलीवियम थे, इससे पहले मैंने एक लिंक और दिया था क्लास का, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया था, मैंने अपडेट भी नहीं की अभी क्लास, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। उसमें हमने बात की थी केमिकल बॉन्डिंग की, क्योंकि वो कमीशन वालों के साथ पार्ट वन जो है वो उसका मैचिंग था, मतलब सेम चीजें हमने डिस्कस करनी थी कमीशन के साथ। तो वहां पे मैंने एक लिंक दे दिया था, उसको आप कवर कर लेना, कर लेंगे। उसमें बॉन्ड के बारे में बताया मैंने, बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब बॉन्डिंग के बारे में बात की है। ऐसा नहीं होगा तो दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे उसको। चलिए, तो मेंडलीफ ने जो है वो डिस्कवरी की, बट उनको जो है वो नोबेल प्राइज नहीं मिला। बट इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, या फिर बहुत सारे जो है वो शिक्षण संस्थान जो है वो मेंडलीफ के नाम पे जो है वो रखे गए। स्पेशली जो है वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल हो, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, या फिर अदर जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं, उसमें मेंडलीफ के नाम से बहुत सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में हमें देखने को जो है वो मिलती है। बट फिर भी जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक नंबर है 101। याद रखना है, एटॉमिक नंबर 101 है। उसका नाम ही जो है वो मेंडलीव के नाम पे मेंडलीवियम जो है वो रखा गया है। बहुत बड़ी बात है, जब तक ह्यूमन बीइंग रहेगा, जब तक केमिस्ट्री रहेगी, जब तक पीरियोडिक टेबल रहेगा, तब तक जो है वो मेंडलीवियम या फिर मेंडलीव का नाम जो है वो क्या होगा? अमर, एक तरह से हम बोल सकते हैं। इसके अलावा एटॉमिक नंबर, सिंबल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल स्टेट, ये आप देख सकते हैं। तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है किसी भी वैज्ञानिक के लिए कि उसी के नेम से जो है वो, जैसे रदरफोर्ड के नाम पे भी एक एलिमेंट देखने को मिलेगा, या फिर अदर साइंटिस्ट के नाम पे भी हमें कुछ एक एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। उसी तरह से मेंडलीफ के नाम पे भी जो है वो इस तरह का एक जो है वो एलिमेंट हमें जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया इतना? बोलो जल्दी से। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल।
ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि आज के टाइम में ट्रेंडिंग में, आज जो हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस करते हैं आपके बुक्स में, आपके नोट्स में जो भी हम पढ़ते हैं, उसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसी के बारे में हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, ब्रिटिश एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी मूसले। नोट कर लीजिए, नाम क्या था? हेनरी मूसले। अब हेनरी मूसले को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम बोलते हैं। हुआ क्या था बेसिकली, ये हेनरी मूसले ओके, अब विजिबल है, यस और नो? यस सर। चलिए, तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो हेनरी मुस्ले थे बेसिकली, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सरेज का जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और वहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते एक एनालाइजेशन देखी। एनालाइजेशन क्या थी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी? नंबर ऑफ प्रोटॉन, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो जा रही थी। उनके एनालाइजेशन के बेसिस पे उन्होंने इस तरह की एनालाइजेशन वहां पे देखी उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, और अपने कुछ मित्रों की सहायता ली। जैसे आपके पास जो है वो मुस्ले के साथ जो है वो नील्स बोर थे, नील्स बोर के अलावा मैं लिख देता हूँ वार्नर थे, वार्नर के अलावा रोजर थे, रोजर और हेनरी मुस्ले। ये चार पांच लोग थे, इनकी इन्होंने सहायता ली और इसने कहा कि कुछ इस तरह की एनालाइजेशन मुझे अपने एक्सपेरिमेंट में जो है वो देखने को मिली है, और मैं चाहता हूं कि क्यों ना इसको हम जो है वो एटॉमिक नंबर पे या फिर पीरियोडिक टेबल पे जो है वो अप्लाई करें। तो वहीं से उन्होंने आइडिया लिया और इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी, द फिजिकल एंड, नोट कर लीजिए, द फिजिकल एंड केमिकल, the physical and chemical properties of an element, properties of an element is periodic function of, periodic function of atomic number of their atomic, वहां पे मैंने मास और वेट की बात की थी, यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे जो बात होगी दैट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था इस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, तो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, आप भी पढ़ते होंगे, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इस तरह से कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका मैग्नीशियम, सल्फर, जो भी आप पढ़ेंगे वो हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? आयरन हो गया, जिंक हो गया, तो वो सारी चीजें हम कैसे पढ़ते हैं? हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इतना है। जैसे आयरन की बात कर लीजिए 26 है एटॉमिक नंबर, जिंक का 30, इस तरह से चीजें जो है वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो इट शुड बी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न concept of periodic table, according to the Mosley, the number of the frequency they have acquired the analysis या फिर they have acquired the ideas from the X-rays experiment, then उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको जो है वो मॉडर्न आपके पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन दी। और आफ्टर दैट हमने क्या एनालाइज किया कि जो आपका पीरियोडिक टेबल था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, दोनों की जो नंबरिंग थी, दोनों की जो डिपेंडेंसी थी, वो अलग अलग चीजों पे थी। एक आपका मास या फिर वेट पे जो है वो डिपेंड करता था, और दूसरा जो है वो डायरेक्टली हमारा एटॉमिक नंबर पे जो है वो डिपेंड करता था। याद रहेगा, यस और नो? यस सर। क्वेश्चन आता है बहुत बार, कंटिन्यूसली जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड था और किसके द्वारा जो है वो दिया गया था। तो याद रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे, जिसको कि हम जेड हमने पढ़ा था, एक्स हमारे पास कोई एलिमेंट है, ए इसका जो है वो, सॉरी, जेड जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है, ए इसका जो है वो एटॉमिक मास है। उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि जो हमारा ये वाला एटॉमिक नंबर है दैट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन देयर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, बहुत बार कंटिन्यूसली जो है वो क्वेश्चन आया है, तो इसके अंदर जो है वो आपने याद रखना है 18 जो है वो वर्टिकल कॉलम्स है और 7 जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज, हमको जिनको पीरियड्स जो है वो बोलते हैं। ग्रुप की संख्या जो है वो 18 है और पीरियड कितने हैं? 7 जो है वो इसके अंदर पीरियड्स आएंगे। याद रहेगा, यस और नो?